अध्याय प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। तो यहां कल मैत्रेय जी कह रहे थे देवहूति जी ने बड़े आदर पूर्वक अपने पति एवं गुरु प्रजापति, कौन प्रजापति हैं? कर्दम जी, उनके आदेश का पालन किया। श्रद्धा पूर्वक पालन करते कूटस्थम अभजत गुरुम, और भगवान का भजन किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम बहुत समय तक इस प्रकार से अपने गुरु या पति और कर्दम जी अनुगत में भजन करते करते बहुत समय के पश्चात भगवान मधुसूदन कार्दम वीर्यम आपन्नो जग्गे अग्निरिव दारुणी, जिस प्रकार से लकड़ी में आग तो होती है, दिखती नहीं है, घर्षण करो दिख जाती है, प्रकाश उसी प्रकार से देवहूति जी के हृदय में भगवान पहले ही विराजमान थे, प्रकाशित नहीं थे। तो कर्दम जी के माध्यम से और भगवान प्रकाशित हो गए। भगवान कपिल देव ये हो चुका था। ये चल रहा था। जब उनका जन्म हुआ तो उसमें परिस्थिति कैसी थी, कैसे वातावरण था? अवादयन तदा व्योमनी बादित्राणि घना घना गायन तम स्म गंधर्वा नित्यंत्यप्सरसो मुदा। जब जन्म हुआ, प्रकट हुए, जन्म का आविर्भाव हुआ कपिल देव जी का, अवादयन व्योमनी घना घना, आकाश में मेघ भी, बादित्राणि अवादयन, क्या वाद्य बजाने लगे। क्या वाद्य बजाने? मंद मंद गर्जन करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, मानो उनका अभिनंदन कर रहे, स्वागतम स्वागतम, आकाश में। और नीचे गंधर्वा गायंती, जो गंधर्व लोग थे वे गान करने लगे। नृत्यंत अप्सरसो मुदा, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ये उस समय स्थिति थी। पेतु सुमनसो दिव्या खेचरयपवर्जिता प्रसेदुश्च दिश सर्वा अंभांसि च मनांसि च। खेचर किसे कहते हैं? खेचरती थी, खेचर, खो मैंने आकाश, जो आकाश में विचरण करते हैं, खेचर, पक्षी को खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? खेचर, खेचरा। कहीं कहीं असुर को भी खेचर कहा जाता है क्योंकि उड़ते हैं। पुतंगल की क्या शब्द का उपयोग हुआ? खेचरा, खेचर, आकाश चारिणी। तो इसे कह रहे हैं यहां पर खेचरई अपवर्जिता। कौन है? देवता लोग। देवता लोग वर्षा कर, क्या वर्षा कर रहे हैं? पेतु सुमनसो, क्या सुमन, सुमन में क्या होता है? सुमन में क्या होता है? सनातन सुमन लो, ये हाल है। पुष्प, देवता लोग आकाश मार्ग से पेतु सुमनसो दिव्या, दिव्य दिव्य पुष्प, पारिजात आदि पुष्पों की वृष्टि करने लगे। प्रसेदुश्च दिश सर्वा अम्भांच मनांसि च, और दिश, समस्त दिशाएं, और अंभांसी जलराशि, समुद्र, नदियां, समस्त दिशाएं
और जल राशि कहने से समुद्र, नदियां, कुएं आदि जिन्हें जलाशय हैं, मनांशी च, और समस्त प्राणियों का मन कैसा हो गया? प्रसेदु, आनंद मग्न हो गया। नदियां निर्मल, कुएं निर्मल हैं, कुएं तो निर्मल होते हैं, नदियों का मटमैला हो जाता है। वर्षा काल में सब पानी क्या हो जाता है? मटमैला हो जाता है। कुएं का पानी भी मटमैला हो जाता है। जब आते हो शरद ऋतु, वर्षा काल में शरद ऋतु आते ही स्वच्छ हो जाता है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर, जब उनका आविर्भाव हुआ, समस्त दिशाएं प्रसन्न में साफ स्वच्छ हो गई। दूर दूर तक कहीं धूल का नाम निशान नहीं, दिशाएं स्वच्छ हो गई हैं। ये कब होता है? ऋतु में, शरद ऋतु में दिशाएं स्वच्छ हो जाती, दूर तक तुम्हें स्पष्ट चीजें दिखाई पड़ती है। तो ये क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इस प्रकार तो नदियां जलाशय स्वच्छ हो गए, मनांशी च, और प्राणियों के हृदय भी पवित्र हो गया। उनके आविर्भाव का ही प्रभाव था। ठीक है, मगर अपवर्जिता अर्थात त्यक्त, मतलब त्यक्त, वर्जित, अपवर्जित, दूर। आकाश में जो देववृंद थे, आकाश मार्ग से वह स्वर्गीय कौन पुष्प? दिव्या कुसुमनसो। दिव्या कहने से दिव्य मने स्वर्ग, दिव्य शब्द का अर्थ स्वर्ग होता है। तो दिव्य जो स्वर्ग के जो पुष्प थे, पारिजात आदि पुष्प, उनकी वृष्टि करने लगे। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिषितम स्वयंभू शाकम ऋषि भी मरीचियादि भी अभ्यात। तत्कर्दम आश्रम पदम सरस्वत्या परिषितम स्वयंभू शाकम ऋषि भी मरीचियादि भी अभ्यात। तम, तत् मतलब कर्दम ऋषि का आश्रम कैसा था? सरस्वत्या परिषितम, उनका आश्रम सरस्वती नदी द्वारा परिवेष्टित था। चारों ओर देवी सरस्वती नदी थी, बीच में आश्रम था। ऐसे आश्रम में अभ्यात, आगमन किया कि उन्होंने स्वयंभू ब्रह्मा जी आए। कैसे आए? शाकम, साथ में, किनके साथ में? ऋषि कौन से? मरीचि आदि। मरीचि क्यों बोला? मरीचि आदि सबसे बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ हैं। ये मरीचि आदि जिन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र थे, सब पुत्रों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए। कहां पर? बिंदु सरोवर के तट पर, देवी सरस्वती नदी के तट पर वो उपस्थित हुए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर परिवेष्टिता भगवंतम परम ब्रह्म सत्वेनांशेन शत्रुहन तत्व सांख्यन विज्ञप्ति ज्ञातम विद्वान जस्वराट सभाजयन विद्युशुद्धेन चेतसा तत्कीर्तितम प्रहृष्यमाणे अशुभि कर्दमं च एदम अभ्यधात। क्यों आए ब्रह्मा जी? क्यों आए? भगवंतम परम ब्रह्म शुद्ध सत्वेन अंशेन शत्रुहन। क्यों आए? वहां पर कारण क्या था? शत्रुहन कौन कह रहे हैं? मैत्रेय जी कह रहे हैं, शत्रुहन विदुर जी, शत्रुनाशक विदुर जी। शत्रुहन ये किसको संबोधन कर रहे हैं? विदुर जी को। हे विदुर जी, वहां पर कौन भगवान कैसे आए? भगवंतम परब्रह्म सत्वेन अंशेन। भगवान पूर्ण रूप में नहीं आए हैं, अंश रूप में आए हैं। और भगवान आए हैं, पूर्ण रूप में नहीं आए हैं, सत्व अंश रूप में भगवान का आविर्भाव हुआ है। क्यों आए? तत्व संख्यान विज्ञप्त, इस जगत में सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए, सांख्य दर्शन का प्रचार करने के लिए आए।
और इसको ज्ञातम विद्वान अज स्वराट, अज माने ब्रह्मा। ब्रह्मा कैसे स्वराट है? स्वराट मीन्स स्वेनेव राजतेति स्वराट, जिनका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मा जी ज्ञान स्वतः सिद्ध है। ज्ञातम वो समझ गए, ब्रह्मा जी विद्वान समझ गए ये जो आए हैं ये कौन है? भगवान। कैसे आए हैं? सौत्वेन अंशेन, एक अंश रूप में भगवान आए हैं और समझ गए। इसलिए सभाजयन विशुद्धेन चेतसा चिकीर्षितम परिहिष्यमाणे अशुभि कर्दमं चेदभ्यधात्। क्या ब्रह्मा जी आए? क्या ब्रह्मा जी आए? साथ कौन है? मरीचादि ऋषि भी आए। अगर क्या किया? विशुद्धेन चेतसा, विशुद्ध चेतस, विशुद्ध मन के द्वारा, विशुद्ध हृदय के द्वारा ब्रह्मा जी ने अपने शुद्ध हृदय के द्वारा सभाजयन, उनकी अर्चना की। किनकी? भगवान की। कैसे अर्चना की? तच्चिकीर्षितम, जो भगवान की लीलाएं थी, कार्य थे भगवान की लीलाएं थी, उनकी प्रशंसा करना, यही यजन। केवल धूप दीप से अर्चन नहीं होता। पूजा अर्चन जो होता है 9 प्रकार से होता है। श्रवण भी अर्चन है, कीर्तन भी अर्चन है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पारसेवन, अर्चन, इतने प्रकार से पूजा होती है। कोई न समझे कि बोला सब पुजारी पूजा करता है, हम तो ऐसे बैठे हैं नहीं, सब पूजा कर रहे हैं। नहीं तो उद्धार के पुजारी का नहीं होगा, हम तो बैठे रह जाएंगे तेरी हैं। क्या श्रवण कर रहा है ये पूजा, कीर्तन कर रहा है ये पूजा, अर्चन कर रहा है ये पूजा, वंदन कर रहा है ये पूजा। तो ये ब्रह्मा जी कैसी पूजा कर रहे हैं? तच्चिकीर्षितम सभाजयन प्रहृष्यमाणे अशुभि, अत्यंत आनंदित होकर के। यह विशेष शब्द क्या है? विशुद्धेन चेतसा, शुद्ध चित्त से। भगवान का गुणावर्णन कैसे होगा? शुद्ध चित्त से होगा। चित्त शुद्ध नहीं तो गुणावर्णन नहीं कर सकते। करें क्या होगा? यदि चित्त शुद्ध नहीं, गुणानुवर्णन करेंगे और गुणानुवर्णन भगवान के कान में पहुंचेगा ही नहीं, वो ब्रह्मांड में रह जाएगा, ब्रह्मांड में घूमता रह जाएगा, ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा पाएगा। जो पुकार कैसे होनी चाहिए? हृदय से पुकार होनी चाहिए। समझे कि नहीं? चित्त शुद्ध होगा, वो चित्त शुद्ध हृदय से जब उनकी स्तुति की जाती है तो भगवान सुनते हैं उसको। तो इस प्रकार से भगवान की यजन करने लगे, परिहिष्यमान, आनंदित होकर के। और क्या करने लगे? कर्दमं चेतदभ्यधात्, भगवान गुणगान भी कर रहे हैं। भगवान कौन है? कपिल देव जी। गुणगान भी करने के पश्चात आनंदित होकर के कर्दमं चेतदभ्यधात्, अब उन्मुख वे कर्दम ऋषि की ओर। पहले भगवान ने गुणगान किया, उनकी महिमा गान की, अब मुड़े कर्दम जी की ओर। अब व्यधात और कर्दम जी को उवाच कहने लगे। ठीक है, मैं कह रहे हैं विज्ञप्ते, क्या प्रचार करने के लिए? सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए भगवान जगत में आए हैं। जातम, और ये ब्रह्मा जी समझ गए, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। इसलिए भागे भागे पहुंचे अपने पुत्रों के साथ में उनका अभिनंदन करने के लिए। महापुरुष आदि अभिनंदन करना चाहिए ना, अभिनंदन करने पहुंच गए। और वहां से क्या किया? जो भगवान की लीलाएं हैं उनकी महिमा गुणगान किया, और गुणगान करके कैसे? अन्नास रोमांच गदादि विकार चक्षु आदि द्वारा। कैसे? तत्पश्चात मुड़े कर्दम जी की ओर। सारा शरीर रोमांचित हो रहा था ब्रह्मा जी का,
नेत्र अश्रु प्रवाह हो रहे थे, शरीर रोमांचित हो रहा था, वाणी गदगद हो रही थी, हैं? तब ब्रह्मा जी कर्दम जी को कहने लगे, ब्रह्मोवाच त्वया मे अपेक्षितस्तात कल्पिता निर्बलीकत जन्मे संजगृहे वाक्यम भगवान मानद मानयन। क्या कह रहे? ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, त्वया में अपचितस्तात कल्पिता निर्बलिकत जन्मे संजगृहे वाक्यम भगवान मानद मानयन। हे पुत्र कर्दम, यहां दो उनको विशेषण दे रहे हैं, मानद और तात। मानद मतलब तुम मानद हो, तुमने मेरे को सम्मान दिया, और तात माने बस। कर्दम जी है कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र ही। हे तात, हे पुत्र, हे मानद। ये मानद क्यों बोला उनको? क्या मान दिया उन्होंने उनका? बता रहे हैं, भगवान में व्याक्रम निर्वलिकित मानयन संजगृहे, तुमने मेरे वचनों का पालन किया, निर्वलिक निष्कपट होके। जो मैंने तुमसे कहा था, तुमने अपनी बुद्धि ने हम शादी नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे, संसार में नहीं फंसेंगे, अपने बड़े भाइयों की भांति। बड़े कौन थे? तुमने ऐसे नहीं किया। जो आगे पिताजी, तुमने आदेश पालन किया, है ना? तुमने मेरा आदेश पालन किया, इस प्रकार तुमने मेरे को मेरा मान रखा, सम्मान दिया, है ना? हम जो आदेश देते हैं, कोई हम आदेश देता है, आदेश पालन करना ही उसका सम्मान करना होता है। आदेश पालन न किया जाए तो सम्मान नहीं होता। लाभ उसका सम्मान करो, उसके पूजा पाठ करो, उसके खूब सेवा, खिलाओ पिलाओ, मालिश सब कुछ करो, उसका आदेश पालन ना करो तो है नहीं। समस्या हमारी यही है। हम समझते हैं वो वैष्णव सेवा ने किया, उनके कपड़े धो, उनके नहलाओ, उनको तेल मालिश करो, चकाचक खिला के दे दो, परंतु भूल जाते हैं मुख्य चीज क्या है? आदेश पालन। आदेश पालन नहीं कर पाते, बस सब गुड़ गोबर हो जाता है। आदेश पालन ही सबसे बड़ी सेवा होती है। आदेश पालन हम नहीं कर पा रहे, सब कुछ करते नहीं करते क्या? गुरु जी तिथि मना रहे हैं, इसको घर में बस जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन नहीं करते हम लोग। तो इसलिए क्या है, तुम मानद हो, तुमने मेरे आदेश का पालन किया, मैं सम्मान रखा, इसलिए हाँ, जन्मे संजगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। जो मैं तुम्हें आदेश दिया, तुमने पालन किया, और इस प्रकार तुमने मेरी पूजा की, सभाजयन, तुमने मेरी पूजा की है, परिचर्या की है आदेश पालन के द्वारा। तो कितना महत्वपूर्ण आदेश पालन। एक व्यक्ति गुरु जी की कोई सेवा नहीं करता, नहीं कर पाता अंग सेवा, उसको अवसर ही नहीं मिलता। इन्हें घेरे रहते हैं और वो बेचारा दूर, उसको अवसर नहीं मिलता पाता है। पीछे वो दूर रहता है, परंतु जो गुरु जी पाठ में कहते हैं उसको अक्षरतः पालन करता है। गुरु जी संतुष्ट किस में होंगे? पालन करने वाले। पालन आचरण कर रहा है उस पर महत्व आचरण करने का होता है, और देखा भी जाता है। जो पास में रहते हैं ना, वो आचरण नहीं कर पाते हैं, जो दूर रहते हैं आचरण करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? दो कारण है। जब बहुत पास में चले जाते हैं हम वैष्णव के गुरु जी के, फिर गुरु जी में कई दोष भी दिख जाते हैं, कई से दोष दिख जाते हैं। एक कारण ये भी है, बहुत पास में जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? अहंकार। मैं गुरु को प्रिय बन चुका हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं मैं। कई कारण आ जाते हैं जिस कारण से उसका पतन हो जाता है। और जो दूर रहता है, वो दूर रहने के कारण दोष दिखते रहिए, क्योंकि जगत बोले कि दोष रहते हैं। हाँ, महापुरुष भी जगत में आते हैं, कुछ दोष दिखते हैं। दोष उनके नहीं है,
कमरे में लाल बल्ब लगा हुआ है और कपड़े सफेद हैं, तो हम कैसे दिखेंगे? सफेद, लाल, जबकि वो जो कपड़े सफेद हैं। ऐसे जब मुक्त महापुरुष जगत में आते हैं, उनमें कभी कहीं ऐसे कुछ दोष, व्यवहारिक दोष दिखते हैं, वास्तव में दोष उनमें नहीं होता है। अब इसमें कहें तुम अब अपने उम्र गिन लेना, हमारे दोष भी ऐसे ही, दोष नहीं है हमारे अंदर, दिख रहे हैं तुमको। ये किन के लिए है? कौन महापुरुष? मुक्त महापुरुष। तुम्हारे मिले नहीं है, हमारी लीला है, मैं क्या जाना है तो हमें समझ नहीं पा रहे हो, टाइम लगेगा, समझ गए ना? बड़ी समस्या है ये। ब्लैकमेल नहीं कहते हैं, गुरु आज ब्लैकमेल करता है, तू गुरु तू है कि मैं हूं? तो फिर बात तेरी चलेगी, मेरी चलेगी, आप चलेगी, चल मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कहते हैं। तू जानता, मैं जानता हूं, ठीक है, गुरु सिद्ध है तो ठीक है, वही जानता है, हम तो नहीं जानते। गुरु सिद्ध नहीं, गुरु हमारे जगह मैं गुरु बन जाऊं, वो जानता है मैं गुरु जी हूं। गुरु आज्ञा ही अविचारणीय, चलेगा? नहीं चलेगा। ये गुरु को, शिष्य को बेवकूफ बनाना हो जाता है। ये बात सिद्ध गुरु का है तो चलेगा। सच कूद जा, कूद गया, झट कर नीचे, आराम, नीचे गिरा फूल के ऊपर। मैं कहूँ कूद जा, ये पहुंचा हॉस्पिटल पहुंचा ऐसा होता है। आदेश पालन करना पड़ेगा। वो समस्या तो ये ना, शब्द भी ऐसे हैं, गुरु आज्ञा ही अविचारणीय। अब इसको हमने अस्त्र मान लिया, अपना अस्त्र मान लिया। अब जब शिष्य को उल्टा बोलता है ना, पढ़ा नहीं क्या? गुरु आज्ञा ही अविचारणीय, मुझे भूल जाते हैं। ये शब्द किसके लिए है? ये शब्द किसके लिए है? ये गुरु के लिए है, जो वास्तव में गुरु हो। भारी मोटा पेट, गुरु में क्या होता है? भारी, काशी जैसा, लंबा चौड़ा नहीं, गुरु मैंने भारी। भारी मीन गुरुत्व, भक्ति जिसके अंदर है, गुरुत्व भारीपन जिसके अंदर है। भारी वस्तु क्या है? भक्ति जिसके अंदर है। वो कहे तो कूद जाओ, झट कूद जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं उसका। रामानुज में शिष्य से कहा ना, जाओ, ये तेरी गुरु बहन है, ससुराल चला जा और नौकरी की भांति काम करना, सास ससुर जो कहे करना, पिटाई करें वो भी सहन कर लेना, कभी मत बोलना मैं रामानुज का शिष्य हूँ, या ये जो आपकी बहू का मैं गुरु भाई, ऐसे मत बोलना। ये बोलना कि आपकी बहू के पिताजी ने मुझे भेजा है नौकर के रूप में, और वो सैलरी वही देंगे, आपको सैलरी देने की जरूरत भी नहीं है। शिष्य भी चला गया और वहां जाकर पूरा परिवार को उद्धार कर दिया। समझा क्या नहीं? हम चले जाएंगे, चले भी गए तो फिर वापस नहीं आएंगे वहां पे। वहीं एक घर गुरु बहन का, एक घर बगल मेरा बन जाएगा। गुरु बहन है तो घर पर, एक घर मेरा बन जाएगा, 2 परिवार आसपास। हरी बात तो कहेगा नहीं, अब हंसेगा। इसलिए कह रहे यहां पर, तो तुमने मेरा मान रखा, एतावत्तेव शुश्रूषा कार्या वितरी पुत्र कै बाणमित्यनुमन्यते गौरवेन गुरोवर्च। क्या बता रहे हैं? गौरवेन गुरोवच बाणमित्यनुमन्यते। क्या है? क्या तत्व है? क्षीर तत्व या रसगुल्ला तत्व? आगे सुनो। कैसे? तुमने क्या मांग रहेगा? गुरुर्वच गौरवेन बाणम, गुरु जो कुछ कहते बाणम, बाणम माने हाँ जी,
ऐसा करो, हाँ जी, बराबर, हाँ। अर्थात गौरवेन गुरु वचः बाणम अनुमन्यते, शिष्य क्या कर्तव्य है, गुरु के वचनों को गौरव पूर्वक बाणम, हाँ हाँ कहना, जो ना कहना न जाने। शिष्य किसे कहते हैं, जो ना कहे, गुरु के समझ ना कहना नहीं जानता, हाँ और हाँ ही कहना जानता, हाँ कहता ना नहीं कहता, जो कह दे हाँ। इस प्रकार से तुमने ऐसे करके एतावती एव शुश्रूषा पितृ, इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर क्या, गौरव पूर्वक गुरु जी का आदेश पालन करना, ये गुरु सेवा है। उसी प्रकार से पितार प्रति पुत्र एवं सेवक का कर्तव्य, उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुरु जी का आदेश बिना किसी विचार के पार, गुरु जी ने कह दिया तो कह दिया, हमें करना है बस, परिणाम कुछ भी हो, कुछ भी परिणाम हो, करना ही गुरु शिष्य कर्तव्य है। उसी प्रकार से पुत्र कर्तव्य क्या है, पितरी पुत्र के शुश्रूषा कार्य, शिष्य गुरु सेवा कैसे करेगा, गुरुदेव का आदेश पालन करके। पुत्र पिता सेवा कैसे करेगा, पिता का आदेश पालन करके। ये सेवा है, वो भी सेवा है, उनके स्नान कराना, चरण दबाना, उनके पंखा, ये भी सेवा है। परंतु शिवा, शिवा मन क्या समझते, शिवा करके होता है प्रसन्न करना किसी को। हम कुछ सेवा कर रहे हैं, वो प्रसन्न नहीं है, सेवा नहीं है। सेवा तो भी सेवा है, हमारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो सेवा है, यदि प्रसन्न नहीं हुए तो सेवा नहीं है। तुम सेवा कर रहे हो गुरु जी के वैष्णव की, अपने अनुसार कर रहे हो, जो तुम अच्छा लगता है। गुरु दूध दिया तुमको, तुम मीठी का अधिक प्रिय है तुमको, तो मीठा दो चम्मच, एक गिलास में 2 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच चीनी डाल दी। गुरु जी को मिठाई पसंद नहीं, गुरु जी को सब्जी बनाई तो वो पसंद क्या है, नमक भर दिया उसमें, या नमक पसंद है, नमक डालना नहीं, गुरु नमक पसंद है नहीं। सेवा क्या, सेवा कैसे होनी चाहिए, अनुकूलेन, सेवा होनी चाहिए। अनुकूल मतलब जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी अनुसार होनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर पुत्र कौन है, पिता के अनुकूल चले, शिष्य कौन है, गुरु के अनुकूल चले, हैं? फिर दोनों में शर्त भी है। इसका फिर अपवाद भी है, किसी ने गुरु को भी त्यागा है, पिता को भी त्यागा है। पिता तजो प्रहलाद, बलि त्यजो गुरु, बलि ने गुरु जी का त्याग कर दिया था। तो जब प्रश्न उठा तो बलि जैसे व्यक्ति, तो उन्होंने गुरु का आज्ञा अविचारणीय क्यों पालन नहीं किया, क्यों उन्होंने गुरु का आदेश पालन नहीं किया। यदि तो प्रहलाद ने पिता का परित्याग क्यों कर दिया। तो गुरु भी गुरु होना चाहिए, पिता भी पिता होना चाहिए। पिता क्या कर्तव्य है, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्या न पतिश्च सस्यात् जनो मोचियो मृत्यु समुपेति मृत्युम। ये पिता कर्तव्य है। पिता कर्तव्य क्या है, अपनी संतान को आने वाली मृत्यु से बचा देना। गुरु क्या कर्तव्य है, अपने आसन्न मृत्यु से शिशु को बचा देना। अब हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु पिता थे, वो इस कार्य में असफल थे, विपरीत उपदेश दे रहे थे। गुरु शुक्राचार्य जी थे, वो भी इसका विरुद्ध आचरण कर रहे थे, तो परित्याग कर दिया, कोई दोष नहीं। इसलिए विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अहि अविचारणीय परंतु विचारणीय भी है, विचार करना भी है, नहीं भी करना है। गुरु यदि सिद्ध महापुरुष है तब कोई विचार नहीं करना, बस जहर पी लो, यदि ऐसा नहीं तो विचार करना पड़ेगा। यह है पिता भी ऐसे। पिता यदि आदर्श पिता है, आदर्श पिता का लक्षण क्या है, आदर्श पिता का लक्षण क्या है, पुत्र हितैषी हो, केवल पुत्र का हित करने वाला हो। तो जैसा कहीं आंख बंद पालन करना चाहिए, पुत्र का कल्याण होता है। ये पुत्र को अपने भोग की सामग्री मान रहा हो
तो फिर नहीं मानना चाहिए। गुरु भी ऐसे ही, गुरु शिष्य के हित ऐसे हो, केवल शिष्य का हित, केवल शिष्य का हित देखता है। इसका सिद्ध हित कैसे हो, हित कैसे हो, हित कैसे हो, तो जो कहे आंख बंद करके मान लो। ये गुरु शिष्य का हित नहीं देख रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है उससे, तो भैया फिर तो चाहता अपन प्राण, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। समस्या तो यही है, बड़ी समस्या है? समस्या है कि नहीं? तो समस्या के बीच में घिरे हो, समस्या के बीच में, समस्या के बीच में हो। हम क्या हैं? समस्या के बीच में तो त्रिकोणा है ना, रजोगुण तमोगुण, बीच में हम हैं आलू। चारों तरफ क्या है? मैदा, बीच में आलू। हम क्या बन गए? आलू। हम किस बीच में हैं? हम समोसे के बीच में हैं। समोसे के बीच में क्या बोलो? हाँ, तो इसे क्या है? बाणम बाणम, तुमने, मैं जो कहा तुमने बिल्कुल उसका प्रतिवाद नहीं किया। अब प्रश्न उठता है, तो क्या कर्दम जी ने तो आदेश पालन किया, नारद जी ने आदेश पालन नहीं किया, तो नारद जी के पुत्र सतपुत्र नहीं है? चतुष्सन ने तो विवाह नहीं किया, पिताजी हम, हाँ हमारे बस का नहीं ये झमेले पालना, हम भजन करेंगे, ये संसार पालो, फिर बच्चों को संभालो, ये कर लिया वो कर लिया, हमारे बस का नहीं है, कान पकड़ते हैं। तो क्या ये आदेश पालन नहीं किया? नहीं, वो भी आदेश पालन किया। ब्रह्मा सत पिता हैं, वो तो उनका आदेश दिया गया है सृष्टि करने का। ब्रह्मा भी जानते हैं ये सृष्टि करना वास्तव में जीवन का ध्येय नहीं है, प्रभु का आदेश पालन करना चाहिए। ब्रह्मा पता नहीं, ब्रह्मा आदि गुरु है, भगवान जी के पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं। क्या उन्हें कारण ज्ञान नहीं है? ये संसार करना है, ये जीवन का ध्येय नहीं है? ज्ञान है कि नहीं उनको? ज्ञान तो है। इन्होंने ब्रह्म संहिता लिख डाली ऐसे, परंतु प्रभु का आदेश पालन करना उनका कार्य करना, इसलिए उसमें तो चतुर्थ से भी असंतुष्ट नहीं है, नारद से भी असंतुष्ट नहीं है, इनसे भी असंतुष्ट नहीं है। सब अपना अधिकार अनुसार सेवा करना है। तो समस्या हो जाएगी, तो नारद जी कुपुत्र हो गए हैं, कुपुत्र हैं, और चतुर्थ कुपुत्र हो गए, ऐसे प्रसिद्ध हो जाएगी। विचार करेंगे, कर्दम जी एक तरफ, नारद जी श्रेष्ठ कौन हुए? नारद जी। कर्दम एक तरफ, चतुर्थ श्रेष्ठ कौन हुए? चतुर्थ। चलिए शुरू पढ़ देता हूं, आगे कल देखें। इमाम दुहितरा सत्यस्तव वस सुमध्यमा सर्गमेतम प्रभावे सब्रिंगशंति नैकधा। कर्दम जी, इमा दुहितरा, आपकी जो कन्याएं, दुहिता मतलब कन्याएं, इमा दुहितरा, दुहिता, दुहितो, दुहितरा, आपकी जो कन्याएं हैं ना, कितने कन्याएं? दो कन्याएं। सती, आपकी कन्या सती है। हे पुत्र कर्दम जी, आपकी जो 9 कन्याएं हैं सुमध्यमा, सुमध्यमा कहने से समस्त गुणों से संपन्न है। सुमध्यमा होता है ये जब 9 कन्याएं हैं, सब के सब सर्वगुण संपन्न है, सुंदरी हैं, और विशेष रूप से सती पर साध्वियां हैं, ये परम सुंदर चरित्र इनका है। अब तुम क्या है? स्वैर प्रभावे एतम सर्ग। अब ये क्या करेंगी, ये कन्या क्या करेंगी? स्वैर प्रभावे है, क्या करेंगी? अपने प्रभावशाली वंश का विस्तार, अभी क्या करेंगे जगत में? अपने वंश का विस्तार करेंगी। ये कन्याएं वंश का विस्तार करते हुए सृष्टि को बढ़ाएंगी, ये कन्याएं। चलो बंद करते हैं। हरि बोल। इस लोग पढ़ दें क्या? कहते हुआ चलो ईश्वर पढ़ दें, टाइम 15 मिनट बहुत हैं, 5 मिनट है।
तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से, यदि तुम्हारे पुत्र संतान जन्म ग्रहण कर तो, मानो देवता ने कहा सब पुत्रियां हुई, चली जाएंगी, मैं क्या करूंगी, बोलने ये कर दे मुझे, तुम्हारे पुत्र होते तो इतना काम नहीं हो पाता। सृष्टि वृद्धि हो तो ना, ये तो मान 9 पुत्र हो जाते, सृष्टि वृद्धि नहीं हो पाती। तो 9 कन्याएं हुई हैं, इन्हें सृष्टि की वृद्धि हो गई, इसलिए तुम बड़े सौभाग्यवान, 9 कन्याएं हैं। बात आज उल्टा है, 9 कन्याएं हो गई तो जीते मर गया, 9 कन्याएं हो गई जीते जी बंदा मर गया। हे भगवान, दहेज क्यों बने? तो यदि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाते तो इस प्रकार से सृष्टि नहीं हो पाती, तो तुम्हारी 9 कन्याएं से बहुत सृष्टि होगी। इस प्रकार से कह रहे हैं, अतः तम ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विष्णुइति यशो भुवि। अभी काम करो, अतः तम ऋषि मुख्येभ्यो, अभी जो 9 कन्याएं हैं, ये कन्याएं हैं, इन कन्याओं को यथाशीलम, जैसा इनका स्वभाव है, आचरण है, वैसे ही ऋषि मुख्येभ्यो, और जो ऋषि लोग हैं उनको अपनी आत्मजा मतलब पुत्री को परिदेही, क्या करो, उनको प्रदान कर दो। कैसे कैसे बता रहे हैं? अब ऋषि कहाँ खोजे? मेरे साथ आए हैं ना, मैं लेके आया हूँ, ब्रह्मा जी पूरी बारात लेकर के आए, बर लेके आए मेरे साथ। जो ऋषि आए हैं ये महर्षि आदि, आप देख लो, पुत्र वर सामने ही है, पुत्र तुम्हारे पास में है। अब देखो जैसे जिसका मेल खाता है शादी कर लो। मतलब तुम चिंता करें कहाँ लड़का खोजूंगा, कहाँ करूंगा, सब व्यवस्था करके आऊंगा। जो कार्य भगवान के अनुसार होता है ना, व्यवस्था पर हो जाती है। जो कार्य हम अपने चेष्टा से करते हैं, व्यवस्था नहीं होती, उसके अपनी चेष्टा करना पड़ता है। कोई भी चीज प्रचार कर रहे हो, प्रभु कृपा से हो रहा है, शिष्य कर रहे हो, प्रभु कृपा से हो रहा है। कोई भी हम परमार्थिक कार्य करते हैं, भगवत कृपा से करेंगे तो देखिए अपने आप लिंक 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 जुड़ता चला जाएगा, तुम्हें कोई चेष्टा करनी पड़ेगी। यदि अपनी चेष्टा से करोगे, फिर तुम यदि अपनी चेष्टा से हम कोई कार्य करेंगे तो फिर इतनी विघ्न आ जाएंगे, दिन में तारे दिख पड़ेंगे। दिन में अगर तारे हैं कि नहीं, दिन में तारे तो हैं, वो सूर्य है ना। मतलब इतना अंधकार हृदय में, इतना अंधकार छा जाएगा दिन में हृदय में, दो तारे दिख रहे हैं। पक्की बात है। हम कोई भी काम करते हैं प्रभु इच्छा से यदि हो रहा है, तुम अपने आप, तुम्हें कुछ चेष्टा करने की जरूरत है, अपने आप ठीक चलता। कैसे हो पता भी नहीं चलेगा। यदि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो करो फिर तुम, फिर करो। यहां टांग खींच रहा है, वहां टांग खींच रहा है, बस गए काम से। ये कहते हैं तुमने आदेश पालन किया प्रभु इच्छा से, इसलिए व्यवस्था सब। तो मेरे साथ जो महर्षि आदि ऋषि आए हैं, इन ऋषियों को देखो, जैसा जिनका स्वभाव है, फिर अपनी कन्याओं को देखो, जिसका जिस स्वभाव मेल खाता है, यथाक्रमे अद्यई आज ही विवाह कर दो। हैं? कन्यागण के पात्रस्थ करो। मैं ऋषि मेरा समय नहीं है यहाँ बाद में शादी कराने आऊं मैं, फिर बहुत काम पड़े हुए। समय नहीं, मैं यहाँ आता रहूँ। मैं बोल पिताजी एक बड़ा और खोजो, मैं एक साल ले आया हूँ, 9 ऋषि हैं, दे दो तो मुक्त हो जाओ। हैं? इसलिए जो कन्याएं उनको प्रदान करो। ताहले भूमंडले, यदि ऐसा करोगे भूमंडल में तुम्हारा वंश फैलेगा। सर्वंश किसका है? कदम जी का वंश फैलेगा। यश किसका फैलेगा? कहा था ना। इसलिए अब तुम्हें कन्याओं का विवाह कर दो इन ऋषियों से, जैसे जैसा हो। वेदाद्यमाद्यम
पुरुषमवतीर्णम समाया भूतानाम सेवदिम देहम बिभ्राणम कपिल मनु। मानो ब्रह्मा जी सोचने लगे, चलो कर्दम जी तो चले जंगल में चले जाएंगे, बेचारी देहूती दुखी हो जाएगी, अभी कन्याएं तो हैं, 8-9 कन्याएं हैं, ससुराल चले जाएंगी, फिर मेरा क्या होगा। तो कह रहे चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। मतलब कि वेदाहम अद्य, मैं जान गया हूं, वेदाहम अद्य, मैं अद्य पुरुषमावतीर्ण समाया, मैं जान गया हूं तुम्हारे पत्नी देहूती गर्भ से भगवान साक्षात परम पुरुष भगवान अब योग माया के द्वारा अवतीर्ण होंगे, है ना। कैसे? भूतानाम सेवदिम, प्राणियों कल्याण करने के लिए उनका जन्म होगा। कैसे? किस रूप में? बिभ्राणम कपिलम मुने, किस रूप में? कपिल देव जी के रूप में तुम्हारे घर भगवान आने वाले हैं। तो घबराओ नहीं, ये कन्याएं चली जाएंगी, हमारा क्या होगा। हम तो हमारा घर सुना हो जाएगा, और सुना नहीं होगा, पुत्र भी आएगा। और पुत्र सामान्य पुत्र नहीं है, कौन आएगा? भगवान कपिल आएंगे। ऐसा कह के ब्रह्मा जी अब देखते हैं विवाह कल कराएंगे, विवाह कल होगा। अब कम से कम अब सोचेंगे ना, सोचना टाइम तो बुद्धू का पिताजी है, सोचें कि किसी क्या देना है। हाँ, फिर तो निमंत्रण आएगा। कल विवाह, कल भंडार करना, विवाह हो तो ऐसे मैं दूंगा मेरी ओर से। कल आज रात को छोले भिजा देना, बढ़िया छोले, पनीर छोला, खीर, कटहल पसंद है, मूर पगे पटल क्या है, चलो